वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। करते हैं आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग। दिन के टाइम से, दिन क्या बोलो, शाम ही हो चुकी है क्योंकि अभी बज रहे हैं 3 और हम जस्ट अभी लंच करके बैठे हुए हैं। लंच कर लिया हमने और लंच करने के बाद आदि अभी स्कूल से नहीं आया क्योंकि वो 3 सवा 3 बजे आता है और श्रीला जी आ चुके हैं, उन्होंने भी लंच कर लिया है और अथर्व अभी लंच करने के बाद डोरेमोन देख रहा है। तो सब लोग कर रहे हैं आदि के आने का वेट क्योंकि आदि लेट ही हो जाता है। एंड अब हम चलते हैं सीधे किचन की ओर क्योंकि किचन में बहुत सारे काम ऐसे करने। तो आदि भी आ चुका है स्कूल से और ना सबसे बड़ी बात क्या है, आदि जब भी स्कूल से आता है ना वो हमेशा मुझे हक करता है सबसे पहले। तो आदि आ चुका है और उसके बाद अब हम सीधे चलते हैं किचन की ओर और आपको दिखाती हूँ कि किचन के हाल कैसे हो रखे हैं और हमें ना किचन में क्या क्या चीज़ें, मतलब किचन थोड़ा सा मैसी भी हो रखा है और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। और होता है कि हर किसी को अलग अलग तरीके से आइडिया होता है कि क्या करना चाहिए किचन में या कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो आज मैं छोटी छोटी बातें आपको बताती हूँ जो मैं करती हूँ। तो चलते हैं पहले किचन की ओर। आ चुका है स्कूल से और स्कूल से आके वो कर रहा है अपनी यूनिफॉर्म चेंज और शर्ट तो इतनी साफ़ बना के आता है मैं बता नहीं सकती। तो श्रीला जी ना उसकी शर्ट से उसका ना पसीना पोंछ रहे क्योंकि ना उसे बहुत ज़्यादा पसीना होता है। और अब सीधे हम चलते हैं किचन की ओर और वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ। तो ये है मेरा किचन। जितने बर्तन भी पहले के थे, मतलब मम्मी के खाए हुए मम्मी ने वॉश कर लिए थे और ये जो बर्तन है ये हमारे खाए हुए हैं। और ये है मेरा दूध। तो सबसे पहले आज हम दूध की जमाएंगे दही, देन उसके बाद मैं बताती हूँ और क्या क्या काम है मेरे किचन में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जमाएंगे दही। तो ये है मेरा दूध जो काफ़ी बच चुका था और ये गिर भी गया है, देखो। तो इस दूध को ना जमाने के लिए पहले मैंने हल्का सा इसको गुनगुना कर लिया था और ये देखो ये इतना गिर गया। गुनगुना करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी दही पहले वाली, जिससे क्या होगा ना कि दही एकदम अच्छी जमेगी, पानी पानी बिल्कुल भी नहीं जमेगी। तो ये देखिए मैंने ले लिया 1 स्पून दही का, इसको इसमें मिला लेंगे और इसको अच्छे से हिला लेंगे और उसके बाद इसको करते हैं बंद और इसको रख देंगे हम जमने के लिए। तो ये काम था जो मुझे करना था। मेरी मलाई और मुझे अभी इसका बनाना है घी। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए धूप में रखा हुआ है क्योंकि धूप में रखने के बाद ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तब तक मैं धोती हूँ बर्तन और फिर उसके बाद बनाते हैं मलाई का घी। तो ये दही मेरी बच चुकी थी। तो मैं क्या करूँगी ना, ये दही आदि को बहुत पसंद है दही, तो आदि दही बहुत ज़्यादा खाता है। तो ये मैंने रखी है आदि के लिए और उसके बाद मैंने 1 लोटे में लगभग 1 किलो ना मैंने दही को जमने के लिए रख दिया है और इतना मेरा दूध और बच चुका है। तो आज हम बनाएंगे चावल की खीर। तो चावल की खीर बनाने के लिए देखिए मैंने चावल को धो लिया है बहुत अच्छे से, 3-4 बार अच्छे से वॉश कर लिया और उसके बाद इसको ना मैं भिगा लूँगी। एक्चुअल में क्या होता है ना कि चावल ना दूध में पकने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। और जो ये चावल है ये है घर के चावल जो मुझे दिए थे रेणु जी ने देहरादून में और मैंने तब से संभाल के रखे हुए। अभी 1 साल हो जाने वाला है इन चावलों को। जब मैं दोबारा जाऊँगी तो फिर मैं नए चावल लेके आऊँगी इस साल के। तो अब मैं इसको ना भिगो के रख देती हूँ ताकि ये बाद में अच्छे से पक जाए और इसकी खीर और भी टेस्टी हो जाए। तो जब तक ये भीगते हैं और मेरी मलाई मेल्ट होती है तब तक मैं धोती हूँ बर्तन और बर्तन धोने के बाद फिर करेंगे आगे का काम और मिलते हैं आपको बाद में। अब करते हैं बर्तन वॉश करना स्टार्ट। तो एक मेरी हैबिट बताती हूँ मैं आपको। हमेशा जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ ना, बर्तन वॉश करने के बाद पहले बर्तन को हल्के से छान लेती हूँ मैं। मतलब क्योंकि ना मुझे एकदम जूठे बर्तनों में डिश सॉप लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं सारे बर्तनों को पहले छान लूँगी अच्छे से और उसके बाद ही जाके मैं उसमें प्रील या विम बार का यूज़ करती हूँ। उससे पहले बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। तो मैंने सारे बर्तन छान लिए और आज ना बहुत ज़्यादा मतलब बिज़ी डे था मेरा और मैं ना आज थोड़ी देर भी नहीं लेटी क्योंकि जैसे हमने लंच किया, लंच करने के बाद फिर आदि आ गया था। फिर मैंने बोला कि अगर लेटूंगी तो फिर लेटे रह जाएंगे, बहुत सारा काम पेंडिंग रह जाता है। तो मैंने सोचा कि ये सारे काम आज निपटा लेती हूँ। तो फटाफट से मैं सारे के सारे काम कर रही थी और बर्तन मेरे वॉश हो चुके थे। बर्तन वॉश होने के बाद अब मैं कर रही हूँ सिंक को अच्छे से साफ़। बर्तन मैंने सारे के सारे धो लिए हैं और अभी ये बचा हुआ है जो आदि ने भी खाई थी दही। और अब मैं ना पहले एक बार खीर चढ़ा लेती हूँ।
तो खीर चलाने के लिए सबसे पहले देखिए मैंने घी निकाल लिया, और ये घी ना मेरा घर का है जो मैंने मलाई का बनाया था, उसको मैं डालूंगी कढ़ाई पे। और उसके बाद जो मेरे चावल मैंने भिगोए थे ना, मैंने इसको अच्छे से ऐसे ऐसे कर लिया ताकि थोड़े से ना चावल टूट जाए, और टूटने के बाद ये अच्छे दिख जाए। और यहाँ पे आदि लेके आ गया अपनी ट्यूशन की कॉपी, तो इसके कॉपी में भी करने थे सिग्नेचर। पता नहीं आज कैसे लेके आया 15 में से 15 मार्क्स। मेरे हाथ पूरे गीले हो रखे हैं। अभी अब पापा से बोल रहा है कि आप भी सिग्नेचर कर दो, तो इसके पापा भी करने लग गए सिग्नेचर। तो इस साइड देखिए मेरा घी हो चुका है गरम, और ना ये थोड़ा सा काला भी हो रहा है, क्योंकि जब मैंने घी गरम किया था तो इसका जो मैर होता है ना उसी में रह गया था थोड़ा बहुत। तो अब देखो मैं क्या करूँगी, इस चावल को अच्छे से भून लूँगी। तो अब मैं इसको ना ऐसे भून लूँगी। मेरा ना घी कुछ ज़्यादा हो गया है, और मेरी मम्मी तो हमेशा कहती है कि तू एक डब्बा घी 4 दिन भी नहीं चलाएगी, तो इसमें मेरा घी ज़्यादा हो गया है। और देखिए अब मैं इन चावलों को घी में भून लूँगी, और भूनने के बाद अब मैं सीधे इसमें ऐड करती हूँ ये दूध। दूध तो और भी लगेगा लेकिन वो बाद में डालूँगी। तो ये देखिए खीर मैंने चढ़ा ली है, एंड खीर चढ़ाने के बाद अब मैं बनाऊंगी मलाई का मक्खन। तो देख सकते हैं आप, मैंने इसको मिक्सी के जार को रख लिया है मिक्सी में, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से कर लूँगी ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हैं 5 मिनट के अंदर मेरा मक्खन बन के एकदम रेडी हो गया है। एक्चुअल में क्या होता है ना, मैं हमेशा मिक्सी के जार पे ही मलाई रखती हूँ। उसमें रखने से क्या होता है कि जब हम इसको बनाते हैं तो आसानी हो जाती है और बर्तन ख़राब नहीं होते, क्योंकि ना इसके बर्तन बहुत चिकने होते हैं। तो अब इसको 1-2 बार वॉश कर लेती हूँ मैं अच्छे से, और अच्छे से जार सारे का सारा मक्खन निकालती हूँ। देन उसके बाद करती हूँ और काम। मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया, देख लो आप, बस हल्का सा पानी दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको रख देती हूँ गैस पे, और गैस को कर लेती हूँ ऑन। तो अब ये होगा आराम से गरम। और दूसरी साइड में देखिए मैंने रखी हुई है खीर। तो अभी खीर को पकने में काफ़ी टाइम लगेगा, मुझे इसमें और दूध ऐड करना पड़ेगा। तो अभी करती हूँ मैं इसमें दूध ऐड, और तब तक इसको भी गर्म करती हूँ। और अब चलते सीधे बैल्कनी की तरफ, वहाँ पे मम्मी कुछ काम कर रही, तो हम भी उनके संग बैठ कर थोड़ी देर वहीं पे बातें भी कर लेते हैं और काम भी कर लेंगे। तब तक मेरा घी भी गर्म हो जाएगा और खीर भी बन जाएगी। और खीर को चढ़ाने के बाद हम आ चुके थे बैल्कनी में। वहाँ मम्मी पहले से ही बैठी हुई थी, वो भी निकाल रही थी चने की झाड़ से चने। तो शिला जी देखो कैसा कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या था ना कि वहाँ पे मिस्टी ना इनको वहाँ से चिढ़ा रही थी, तो ये भी मिस्टी को ना यहाँ पे से चिढ़ाने लग गए थे। एंड आज क्या हुआ था कि मैंने इनको खुद ही बोला कि आप चने की ना झाड़ लेके आओ। इससे हम क्या होता है कि दिन भर तो हम बैठे रहते, तो घर में टाइम पास करने के लिए हम आराम आराम से इसका ये काम भी कर लेंगे, और सस्ता भी आता है। जितने चने ना खुले चने जो साफ़ करे हुए मिलते हैं ना, उतने का तो 1 किलो पूरा हमें यही मिल जा रहे थे। तो फिर आज शिला जी यही झाड़ लेके आए। फिर हम लोग आराम से बैठे हुए थे, और उसके बाद हम तीनों की तीनों बातें करते करते चनों को निकाल रहे थे। हाँ, बड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि क्या होता है मटर का तो एक दाने से पूरे दाने निकल जाते हैं, बट चने का एक दाने सिर्फ एक ही दाना निकल रहा था। तो उसके बाद बगल वाली आमा भी आ चुकी थी, तो शिला जी उठ के चले गए क्योंकि उनको जाना था। और फिर वो आमा बैठी हमारे साथ, और हम निकालने लग गए थे चने। के बाद आमा और जो मम्मी थी दोनों के दोनों बैठे हुए थे बैल्कनी में, और मेरी देखिए एक साइड से फटाफट घी भी गर्म हो चुका था, एंड दूसरी साइड मेरी खीर बनने लग गई थी। एक्चुअली में क्या हुआ था ना, मैं गैस का जो फ्लेम था बहुत लो करके गई थी ताकि आराम से घी गर्म हो जाए। एंड घी गर्म होते ही मैंने उसको डाल दिया डब्बे में। आप देख सकते हैं कि मेरा डब्बा ना आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका था। एंड इससे क्या होता है कि मतलब देखो हमें फ्रेश घी खाने को भी मिल जाता है, और ये चीज़ें क्या होती है कि थोड़ी सी हर चीज़ में बचत हो जाती है, क्योंकि घी आजकल 800 रुपये किलो हो गया है। तो थोड़ा बहुत अगर मलाई से बन जाता है तो फ्रेश खाने को भी मिल जाता है, और थोड़े से पैसे भी बच जाते हैं। देन उसके बाद देख सकते हैं आप, मेरी खीर भी लगभग बन ही चुकी थी, बस थोड़ी देर मुझको और उसको ऐसे रखना था। उसके बाद पता है क्या हुआ कि मेरे पड़ोस की सारी जो लेडीज़ थी सबके सब आ गई थी। हम सब ना बैठे रह गए और बातें करते रह गए, और खीर बनने के बाद
मैंने गैस का फ्लेम किया बंद और हम चले गए थे उसके बाद वॉक करने के लिए। तो लगभग हम 6 बजे वॉक करने के लिए गए। देन वहाँ से आने के बाद फटाफट मेरे यहाँ तक ना मम्मी ने ना घी के सारे बर्तन वॉश कर लिए थे और मैंने उसके बाद सीधे सब्जी चढ़ाई। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, चने पूरे के पूरे मेरे वहाँ पे थाली पे रखे हुए हैं, बट मैं पहले ना पुराने वाले चने को यूज़ करूँगी। तो जो पुराने चने हैं वो मैं उसका पैकेट खोल के उसको अलग से प्लेट में रख लूँगी। तो क्या हुआ था, जो ये पुराने चने हैं ना, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे छोटी वाली प्लेट में, वो जितने रुपए के वो है ना, उससे सस्ता तो जो मैंने इतने चने निकाले ना वो थे। तो तभी एंड ये चने और पनीर की सब्ज़ी मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है और शायद मतलब हमने बहुत ज़्यादा खाई। तो बस नॉर्मल एज़ यूजुअल जैसे मैं सब्ज़ी बनाती हूँ मैंने वैसे ही बनाए, नॉर्मल रेगुलर मसाले डाले इसमें। और हाँ, सिर्फ जैसे चना और आलू का सब्ज़ी होती है ना, तो मैंने चने की जगह इसमें पनीर ऐड कर रखा था। चने क्योंकि आलू पकने में भी टाइम लगता है और पनीर में थोड़ा सा टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि रोज़ आलू चना खाना, आलू मटर खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सिराला जी को बोला कि आप आज पनीर लेके आना, तो वो पनीर लेके आ गए थे। तो मतलब हमने दिन में ही आज मूड बना लिया था कि हम आज चने और पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे। और हरे चने ना पक भी बहुत जल्दी जाते हैं और सब्ज़ी ना 15 मिनट में रेडी हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए मेरे टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं और दूसरी साइड मेरे रहे चने, और इन चने को ना बस 5 या 10 मिनट में आराम से पक जाते हैं चने, क्योंकि ये एक तो कच्चे चने होते हैं ना हरे वाले, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते और इनकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। देन उसके बाद मैं करती हूँ अब पनीर को कट, क्योंकि सिरा जी पनीर लेके आए थे, मैंने ज़्यादा नहीं मंगाया था, बस पाव भर पनीर मंगाया हुआ था। अब मैं इसके ना छोटे छोटे पीस करूँगी, ज़्यादा बड़े पीस नहीं करूँगी, छोटे छोटे पीस करके उसको अच्छे से कट कर लूँगी। और होता है कभी कभी फ्लेवर भी चेंज करना पड़ता है, हमेशा मतलब आलू हर चीज़ में मिक्स करके खाना भी उतना अच्छा नहीं लगता। और मटर पनीर खा खा के भी हम ना बोर हो चुके थे, तो हमने बोला क्यों ना आज चने पनीर की सूखी सब्जी बनाते हैं। तो फिर सिरोला जी आधे और को करा रहे थे पढ़ाई और मैं उस टाइम पे सब्जी को कट कर रही थी, मतलब सब्जी तो लगभग मैंने डाल ही दी थी, बस सीधे मैं ये पनीर को कट कर रही थी। और उसके बाद इसको बनाने के बाद फिर ना क्या हुआ कि मैं वीडियो शूट करना भूल गई और हम लोग ना ऐसे में लग गए थे कि गप्पे मारने में लग गए थे। तो इस चक्कर में फिर मेरा वीडियो शूट इतना ही हुआ था। एंड इसके बाद में अभी जितना ही मैंने पनीर कट कर रखा है उस सब के सबको ऐड कर लूँगी अपने जो सब्जी ना चने की, क्योंकि चने पक चुके हैं, मतलब मेरे पनीर कट करने तक ना चने आराम से पक चुके थे। एंड अब मैं सारे के सारा पनीर उसमें ऐड कर लेती हूँ। और देखिए पनीर को तो पकाने की ज़रूरत पड़ती नहीं, बस थोड़ा सा भून लूँगी पनीर को। तो अब मैं ऐड करती हूँ सारे का सारा पनीर सब्जी में और देखिए एकदम मेरी सब्जी रेडी हो चुकी है। तो आज का ब्लॉग भी मेरा इतना ही है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर पहली बार मेरे चैनल में आ रखे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर।